दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बटक के अंदर इंजेक्शन लगाने के बारे में मालूमात देंगे और इंजेक्शन लगाने का मुकम्मल तरीकाकार आपको बताएंगे। इसको हम ग्लूटियल मसल इंजेक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम डोर्जो ग्लूटियल मसल इंजेक्शन भी कह सकते हैं, इसको हम बटक इंजेक्शन भी कहते हैं और इसको हिप इंजेक्शन भी बोल लेते हैं। और भी इंजेक्शन साइट्स हैं, लेकिन उनके मुकाबले में जो बटक इंजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है और यहाँ पर ख़तरात जो हैं बाकी इंजेक्शन साइट्स के मुकाबले में सबसे कम हैं। यहाँ तक कि अगर आपको नॉलेज हो तो आप घर के ऊपर इंतहाई आसानी से ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि आपके पास इंजेक्शन लगाने से पहले कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास सिरिंज होनी चाहिए, इंजेक्शन वायल होनी चाहिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए स्प्रेट होना चाहिए और कुछ काटन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी सिरिंज निकालते हैं। नई सिरिंज होनी चाहिए, पैकिंग खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर पैकिंग खुली हुई है तो वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी सिरिंज। अब इसको यहाँ से थोड़ी सी टाइट कर ली, अगर ये ढीली है तो उसके बाद देखिए जनाब, ये हमारा इंजेक्शन है। इंजेक्शन वायल को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपने यूँ इसको नीचे को करना ताकि सारे का सारा जो लिक्विड है यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ ऊपर कोई भी लिक्विड ना हो। और उसके बाद आपने तोड़ना है, तो तोड़ने का तरीका सीख लीजिए। एक तो उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर किसी भी चीज़ से हिट करेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन देखिए उस टूटने के अंदर जो है शीशे के कंकर होने का ख़तरा और बहुत से छोटे माइक्रो पार्टिकल जो कि शीशे के हों इस इंजेक्शन वायल के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए जो दूसरा मेथड है वो है तो थोड़ा सा टेक्निकल सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ज़्यादा सेफ़ है। तो वो तरीका देकर देखिए, आपने इंजेक्शन वायल जो इसको अपने हाथ में पकड़ना है, यूँ देखिए यूँ पकड़ना है और दूसरे हाथ ये जो ऊपर है यहाँ पर रखना है और आपने यहाँ पर इसके ऊपर दबाव देना है तो ये आसानी से टूट जाएगी। देखिए कितनी आसानी से ये टूट गया है। उसके बाद दोस्तों आप सिरिंज को लीजिए और इसको यूँ खोल लीजिए। अब यहाँ पर सीधी इसके अंदर आपने डालकर सारे का सारा जो लिक्विड है यहाँ से भरना शुरू कर देना है। आराम से भरना है, तसल्ली से भरना है, जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बबलिंग इसके अंदर होगी। अगर आराम से भरेगा तो कोई भी बबलिंग इसके अंदर जो है नहीं होगी। तो देखिए सारे का सारा मैंने लिक्विड जो है अपनी सिरिंज के अंदर भर लिया है। उसके बाद दोस्तों आप इसको यूँ थोड़ा सा नीचे को कीजिए। नीचे को करने के बाद आप फिर इसको ऊपर को कुछ करते जाएँ। ये लेना मैं ऊपर को कर रहा हूँ ताकि इसमें से सारी की सारी हवा मैं एजेक्ट कर दूँ। अगर थोड़ी सी हवा इसके अंदर बच भी जाए ना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ आपने ज़्यादातर हवा जो है इससे मैंने निकाल देनी है। ये नहीं जनाब, सारी की सारी हवा इसमें से निकल गई। आप देखिए इसके अंदर किसी भी तरह की बबलिंग नहीं है, मामूली सी है यहाँ पर, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है। आप इसको बिल्कुल एंड से पकड़ना है, इस कैप को बिल्कुल एंड से पकड़ना ताकि आप नीडल जो है आपके हाथ को टच ना कर जाए। तो दोस्तों अब हम इंजेक्शन लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ हम हिप के ऊपर इंजेक्शन लगाएंगे। तो इंजेक्शन लगाने के लिए हिप के अंदर कौन सी जगह सेफ़ है, कहाँ पर हमें इंजेक्शन लगाना है बटक में, तो ये हम एक छोटी सी एनिमेशन से समझते हैं। सेफ़ डोर्जो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट यानी कि वो जगह जहाँ इंजेक्शन लगाना सेफ़ है, जानने के लिए सबसे पहले आप बट को दरमियान से हॉरिजेंटली 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और फिर वर्टिकली मज़ीद और 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। यूँ बट 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर सेफ डोर्जो ग्लूटियल इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी ऊपरी बैरूनी हिस्से के अंदर होगी। यूं ही जब आपने दूसरे बट में इंजेक्शन लगाना हो तो उसका भी बिल्कुल वही तरीकाकार है जो कि पहले बताया गया है, यानी बट को 4 हिस्सों में तकसीम करें और सेफ इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होगी। नाजरीन, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अलावा कहीं भी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर शियाटिका नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और गलती से इंजेक्शन इनके अंदर लग सकता है। याद रखें, अगर शियाटिका नर्व के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो उस टांग के अंदर पैरालाइज आ सकता है, इसलिए सिर्फ ऊपरी बैरूनी हिस्से के अंदर आपको इंजेक्शन लगाना है। आइए अब इंसानी बटक्स के अंदर इस जगह की निशानदही करते हैं। बटक्स के इन निशान वाली जगहों पर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। याद रखें, ग्लूटियल मसल कुछ बड़ा होता है, इसलिए चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आप जो भी जगह मंतखब करेंगे ठीक ही होगी। इसमें कोई एग्जैक्ट जगह नहीं होती, बल्कि इस हिस्से में जहां चाहें आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। जी दोस्तों, हमें एनिमेशन से पता चला है कि कोई भी इंजेक्शन बटक के ऊपर आपने लगाना हो तो वो आपने चौथे क्वार्टर के अंदर लगाना है। अगर हम देखें बटक को तकसीम करें, ये एक मुकम्मल बटक है। अगर इसको हम हाफ में डिवाइड करें
तो ये है, बाकी हाफ में डिवाइड कर दें तो यूं इसका जो चौथा क्वार्टर बनता है वो ठीक इस एरिया में बनता है। ठीक है ना। अब इस एरिया के ऊपर हम इंजेक्शन देंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिए कि इंजेक्शन जो है वो कपड़े के ऊपर से नहीं दिया जा सकता। कोई भी इंजेक्शन आपने देना हो तो वहां से कपड़ा रिमूव होना चाहिए। तो हम कपड़ा रिमूव करके इस जगह के ऊपर इंजेक्शन देते हैं। किसी भी जगह के ऊपर इंजेक्शन देना हो तो पहले उसको डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम रुई को स्प्रिट के अंदर डालकर इस जगह के ऊपर यूं राउंड शेप में घुमाते हैं चंद सेकंड्स, और उसके बाद हम इसको खुश्क होने देते हैं। दोस्तों अब हम इंजेक्शन देते हैं। कैप रिमूव कीजिए। कैप रिमूव करने के बाद आप यहाँ पर हाथ रखिए और यूं जिल्द से बिल्कुल 90 दर्जे के जाविये के ऊपर, जिल्द जो है उससे 90 दर्जे के जाविये के ऊपर आपने सिरिंज को अंदर यूं डाल देना और आपने इंजेक्शन दे देना है। देखिए, उसके बाद आप थोड़ा सा खींच कर देखिए कि क्या ब्लड तो नहीं आ रहा ब्लड। अब आप इंजेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों इंजेक्शन लगाने के बाद जो ही आपने जो है नीडल विदड्रॉल की है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर कॉटन को कुछ देर रख देना, 2-3 मिनट, ताकि ब्लड या जो इंजेक्शन आपने लगाया है वो बाहर ना आए। तो दोस्तों ये था डोर्जो ग्लूटियल इंजेक्शन लगाने का तरीकाकार। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इंतहाई आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप घर के ऊपर आसानी से इंजेक्शन बिला तकल्लुफ़ दे सकते हैं। तो दोस्तों एंड पर आपसे जस्ट वीडियो को लाइक की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत शुक्रिया हमें देखने का। अल्लाह हाफिज़।